हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मेरा वीडियो है वो स्टैंडर्ड 8 के लिए है। स्टैंडर्ड 8 को मैं आज मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, सबसे पहले हम उसे इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में रेशो और परसेंटेज मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले क्या होता है, रेशो क्या है? रेशो रेशो क्या होता है? तो मैं आपको बताऊंगी रेशो क्या होता है, तो उसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है, राधिका और दूसरी लड़की है मीरा। ओके, तो राधिका की एज है 40 ईयर और मीरा की एज है 15 ईयर। ओके, तो अब इस चीज को हम रेशो में ले जाएंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे यहाँ 40 ईयर्स और 15। ओके, ईयर ईयर से कट जाएगा और अब ये कटेगा हमारा 15। 5 3 जा 15 और 8 जा 40। क्लियर? आंसर आता है 8 4 जा। क्लियर? पर इसे हम रेशो में लिखेंगे 8। ये जो साइन होता है उसे हम रेशो कहते हैं 4। ये हमारा रेशो आएगा राधिका और मीरा का। क्लियर? और फिर उसके बाद अगर हमें कहा जाता है कि मीरा का मीरा मीरा का ईयर हमें सबसे पहले दिया गया है और फिर राधिका का ईयर हमें उसके बाद दिया। क्लियर? अगर हमें ऐसे दिया जाता है उल्टा, बराबर पहले हमें दिया गया था राधिका अपॉन मीरा। क्लियर? और अगर इस चीज को हम उल्टा करते हैं, पहले हम मीरा का ईयर लिखते हैं और बाद में फिर हम राधिका का ईयर लिखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 15 ईयर नेक्स्ट 40। ओके, ईयर ईयर से कट जाएगा। क्लियर? तो बचेगा हमारा 5 के टेबल में हम करेंगे 5 3 जा 15 एंड 8 जा, तो हमारा आंसर आएगा 3/8। और इसे हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8:3:8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। रेशो के बाद हम करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व? देखिए, परसेंटेज सॉल्व करने या 100 से ही सॉल्व करना, ये है हमारे सम का शुरुआत। अब इसे आपने काफी बार सुना होगा, जैसे बच्चों के जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, टोटल ऑफ मार्क्स दिए जाते हैं, वो हमें परसेंटेज के ही में दिए जाते हैं। जैसे इसी तरह से एग्जाम्पल आपको दूंगी मैं। जैसे माना कि आपका टोटल ऑफ पेपर मार्क्स 100। ओके, 100 मार्क्स का पेपर है और उसमें से आपके आए हैं 80 मार्क्स। क्लियर? टोटल मार्क्स है 100 और आपने अचीवमेंट किए हैं 80। क्लियर? तो 80 है तो 0 0 से कट जाएगा, बचा है 10 तो 8 आएगा 80। बच्चे ने अचीवमेंट किया है 80%। क्लियर? और एक एग्जाम्पल है 200। 200 में से बच्चे को मिले 60 मार्क्स। ओके, 60 मार्क्स उसे मिले हैं
तो परसेंटेज निकालना है हमें। ओके, 200 में से बच्चे को अगर 60 मार्क्स मिले हैं तो उसका परसेंटेज हमें निकाल। क्लियर? तो क्या करेंगे, जो हमें ये जो दिए होते हैं हमारे मार्क्स, जो हमारे मार्क्स होते हैं वो ऊपर आता है 60, और जो टोटल मार्क्स होते हैं, पेपर मार्क्स होते हैं, वो नीचे आते हैं 200। और ये परसेंटेज, परसेंटेज जो है वो हमेशा आएगा। ओके, कई बार अपॉन में जाता है, वो सम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती रहूं। 0, ओके, 0 0 से कट हो गया, 0 0 से कट हो गया। क्लियर? और अब यहां बचा है 60 और 2, 60 और 2 यहां बचा है, तो 2 3 जा। क्लियर? तो 0 है, तो हमारा परसेंटेज कितना आएगा? 30%। क्लियर? और एक एग्जांपल मैं आपको, जैसे छोटे से छोटा पेपर, जैसे अपना वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट है 5 मार्क्स का। हमारे क्लास में वीकली टेस्ट 5 मार्क्स का है, और उसमें से बच्चे ने अचीवमेंट किया है 3। ओके, ये हमारे टोटल मार्क्स है पेपर का, और ये बच्चे ने अचीवमेंट किया। क्लियर? तो हमें उसके लिए सॉल्व क्या करना है, देखिए आपको टोटल मार्क्स दे दिए हैं, बच्चे के मार्क्स दे दिए हैं, तो अब हम करेंगे 100, जो हमारा परसेंटेज सॉल्यूशन। ओके, परसेंटेज सॉल्व करने में 100 देना कंपल्सरी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 है, तो 5 2 जा। क्लियर? 0 का 0। अब हमारा क्या बचता है, 20 एंड 3, तो 23 को हम इंटू कर देंगे, तो 3 2 जा 60। तो बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया है? 60%। क्लियर? अब इसी तरह से हम आगे लेते हैं, इसी सम को हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 जो मार्क्स हैं वो बच्चे के मार्क्स बराबर, 5 जो है वह टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स के, ये टोटल मार्क्स है पेपर के। क्लियर? 5 जो है, 5 जो है वो टोटल के मार्क्स है, इसके पेपर के, पेपर टोटल मार्क्स है। और 3 जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ओके, स्टूडेंट्स के मार्क्स। और 60 क्या है हमारा? 60 हमारा परसेंटेज। क्लियर? 5 जो है हमारा टोटल ऑफ पेपर मार्क्स है, 3 जो है हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है, और 60 जो है हमारा परसेंटेज। क्लियर? तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह पता चल गया। अब आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें पेपर के मार्क्स पता है, बराबर, पेपर के मार्क्स हमें पता है कि 5 मार्क्स का पेपर है, पर हमें यह नहीं पता होता है कि ऊपर बच्चे के मार्क्स कितने। कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चे के मार्क्स नहीं पता है, तो जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम वहां लगाते हैं एक्स। क्लियर? ये मार्क्स हैं टोटल ऑफ पेपर मार्क्स। क्लियर? ये है टोटल ऑफ पेपर मार्क्स, और हमें बच्चे के मार्क्स कितने हैं वो नहीं पता, तो हम उसे मानेंगे एक्स। क्लियर? तो ये हमारा एक्स है। क्लियर? और हमें यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है 60%। हमें 60% दे रखा है, पेपर के मार्क्स दे रखा है, पर बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया है ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम फाइन क्या करेंगे? एक्स। फाइन हम करेंगे एक्स। तो एक्स को हमें फाइन करना है, इसीलिए हम कॉमन में लिखेंगे एक्स, कॉमन में हम लिखेंगे एक्स, फिजिकल में हमें 60 दे रखा है। ओके, 60 हमें दे रखा है, तो वो हम हेड ऑफ ऊपर लिखेंगे, और 100 हमें परसेंटेज है वो हम पाउंड में लिखेंगे। इनटू में हमारा आ जाएगा 5। ओके, अब हमें 60 अपॉन 100 है, तो इस 100 को और 60 को हम 20 के टेबल से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 100 25 जा 100 एंड 23 जा 60। क्लियर? 5 1 जा 5 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आता है? 3। बच्चे ने क्या अचीवमेंट किया है? 3। बच्चे ने अचीवमेंट किया है 3। ओके, इट्स क्लियर? अब इसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे, इसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे कि अगर बच्चे को
ये दे रखा है कि अब बच्चे ने, ये थर्ड स्टेप है, अब बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं और परसेंटेज हमें पता है, परसेंटेज हमें 60 दे रखा है। ओके, और इनटू में तो 100 हम लेते हैं। क्लियर। और हमें क्या नहीं दे रखा है, टोटल पेपर मार्क्स। टोटल पेपर मार्क्स हमें नहीं पता है, तो हम उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ओके, 3 बच्चे ने जो मार्क्स लिए हैं वो हमें पता है, परसेंटेज हमें पता है, और हमें टोटल ऑफ पेपर मार्क्स कितने हैं वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 3 इंटू 100, ओके, इजिकल 60 आया। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे x। क्लियर। 3 इंटू 100 इजिकल 60 और x आ जाएगा इंटू। क्लियर। अब हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 100 और ये हमारा 60 आ जाएगा नीचे। क्लियर। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, x, तो ये x इजिकल में चला। ओके, पहले हमने x कॉमन रखा था, अब ये x हमारा नीचे जाएगा क्योंकि हमें टोटल पेपर मार्क्स फाइंड करना। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा 60 यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसे सेम प्रोसेस जो हमारा आगे था, अभी ये हमारा कट गया 3 इंटू 100, अपॉन में 60 लिया है, तो सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर की थी 20 के टेबल में, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 100 5 टाइम, और ये हमारा आ जाएगा 3 टाइम। ओके, 3 कट हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, x हमारा क्या आएगा 5, जो हमारा क्या था, टोटल पेपर मैक्स। क्लियर। आई होप आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और है, अ बास्केट हैज 2 टाइप्स फ्रूट्स। बास्केट में 2 तरह के फ्रूट हैं। ओके, 20 हैं एप्पल्स और 5 हैं ऑरेंज। अब इसे हम लिखेंगे रेशो में, तो क्या है, एप्पल्स, ये है रेशो का साइन, ऑरेंज, ओके, तो 20:5। ओके, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, यूजिंग फ्रैक्शन में करेंगे। अब हम इसे फ्रैक्शन में यूज करेंगे, तो देन यूजिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ये 5 ऊपर 20 नीचे। क्लियर। अब हम इसे एक ही टेबल में कट करेंगे, तो हमारा एक टेबल है 5 1 जा 5 और ये कट होता है 4 जा। ओके, तो हमारा आंसर होता है 1 4 जा, बराबर। पर हमें लिखना है रेशो में, रेशो में लिखेंगे 1:4, तो ये हमारा आया आंसर। अब इसी सम को आगे हम ले जाएंगे, यूजिंग करेंगे हम, यूजिंग परसेंटेज में, इसमें करेंगे हम परसेंटेज में। ओके, अब परसेंटेज में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल, ओके, एप्पल, देन नंबर ऑफ ऑरेंज। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, एप्पल्स के भी नंबर्स दिए हैं और ऑरेंज के भी नंबर्स, तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे 20/5, 5 1 जा, देन 4 आया, 4/1, रेशो में हम उसे करेंगे 4:1। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज में सॉल्व हुआ है, ओके, और ऊपर रेशो में। अब हम आगे करेंगे, अब इसी सम को हम आगे ले जाएंगे, जैसे देयर आर
5 orange. There are 5 orange out of 25 fruits. ओके, तो हमें क्या दिया है? तो परसेंटेज हमें करना है ऑफ ऑरेंज. हमें परसेंटेज किसका निकालना है? ऑरेंज का. बराबर. अब यहाँ पे ऑरेंज आउट ऑफ 25 फ्रूट्स. ओके, तो अब हमें ऑरेंज का परसेंटेज निकालना है ऑरेंज का. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? 5 अपॉन 25, 5 अपॉन 25 इंटू. ओके, यहाँ पे 4 को 2 बार दिया गया है, तो 4. तो हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस में क्या करेंगे? हम इसे इंटू करेंगे. 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 25 4 जा 100. क्लियर? तो अभी हमारा हो जाता है 2 से इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20%. तो हमारा ऑरेंज क्या हुआ? 20%. क्लियर? ऑरेंज हमारा आया 20%. क्लियर? अब हम इसी चीज को यूनाइटरी मेथड से करेंगे. ओके, तो आउट ऑफ 25 fruits, number of orange are 5. अब 25 फ्रूट से नंबर ऑफ ऑरेंज से क्या है? 5. ओके, तो अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे यहाँ पे सो आउट ऑफ 100. इससे करना है हमें? आउट ऑफ 100 से करना है. 100 से करना है. ओके, क्या करेंगे? 5 अपॉन 25. क्लियर? 5 अपॉन 25. क्लियर? और इनटू में देखिए 100 दिया हमें, तो 100 ले लेंगे. क्लियर? तो 25 100 4 टाइम आ गया. क्लियर? अब हमारा 2 बचा है. 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो हमारा आ जाएगा 20%. क्लियर? 5 इंटू 4 20%. अब हमें लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज. लास्ट में हमें परसेंटेज सॉल्व करना है. तो ये हम कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज. ओके, कल में क्या आ जाएगा? 100. ओके, अब उसी चीज को हमें इससे करना है. ऐड क्या करेंगे हम? परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस 20 कर 100. क्लियर? 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 80. तो हमारे एप्पल्स क्या हो जाएंगे? एप्पल्स हमारे आ जाएंगे 80%. 20% हमारे ऑरेंज आ गए और 80% हमारे एप्पल्स आ गए. क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट की ओर. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है अ पिकनिक. अ पिकनिक इज बीइंग प्लानिंग इन अ स्कूल फॉर क्लास 7. क्लास 7 के बच्चे जा रहे हैं पिकनिक. ओके, उसमें गर्ल्स आर 60%. गर्ल्स का परसेंट कितना है? 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर. ओके, 60% गर्ल्स है और उसमें से टोटल ऑफ गर्ल्स कितनी जा रही है? 18. ओके, ये 18 टोटल है 60 और जा रहे हैं 18. क्लियर? द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल.
पिकनिक का जो प्लेस है की दूरी है वो कितनी है, स्कूल से कितनी दूरी पर है वो 55 किलोमीटर। ओके, स्कूल से पिकनिक पॉइंट्स कहाँ तक है 55 किलोमीटर। क्लियर। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। अब पिकनिक जो हमारा स्कूल से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, ओके, और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट वालों ने चार्जिंग कितना रखा है 12 पर किलोमीटर। 12 पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर उसमें आ जाएगा, पर 1 किलोमीटर उसने 12 लगाया है, मतलब 1 किलोमीटर के पीछे 12 लगाएंगे। ओके, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट will be ₹4,280। ओके, 4280, 4,280 रुपए। अब उनका जो खाने पीने का जो खर्चा है वो टोटल इतना होगा। ओके, ये भी हमें बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सम को कि टोटल ऑफ गर्ल्स। ओके, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे गर्ल्स, आपको क्या दिया गया है टोटल गर्ल्स। कितनी है क्लास में 60%। ओके, टोटल गर्ल्स कितनी है 60%। और टोटल स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं गर्ल्स के वो क्या है, टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पे गर्ल्स की ही बात हो रही है 18। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 60 पाउंड 100 जो मैंने आपको बोला था परसेंटेज निकालते समय वो हमेशा नीचे जाता है, इनटू की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे वो जो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हमने क्या करना है टोटल ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे 18। ओके, ये हमें दे रखा है, तो जो हमें फाइंड करना था वो आगे आ जाता है कॉमन पे। तो हम यहाँ करेंगे 18 इंटू 100। ओके, ये 60 10 से गया यहाँ पे बराबर 6 के टेबल में 18 3 टाइम। ओके, तो अब हमारा क्या हुआ 3 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 30। कितने हो जाएंगे 30। 60 हमें दे रखा था, परसेंटेज सॉल्व करने के लिए हमें 100 लेना होता है। ओके, टोटल ऑफ स्टूडेंट्स है 18। ओके, टोटल स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं क्योंकि गर्ल हमें यहाँ पे 18 60% में से 18 जा रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करने, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे कॉमन। क्लियर, तो 18 इंटू 100, इंटू के लिए हम 100 को ऊपर लेंगे और ये 60 जो हमारा परसेंटेज निकालना था वो हम नीचे डाउन में लेंगे। ओके, फिर हम इसे कट करके कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब है नंबर ऑफ बॉयज। जिस तरह से हमने गर्ल्स को फाइंड आउट किया अब बॉयज को करेंगे। क्लियर, बॉयज का यहाँ पे टोटल नहीं दिया गया, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। टोटल ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स। ओके, अब हमें 30 मिल चुका है। क्लियर, टोटल बच्चे हमें 30 मिल चुके हैं, नंबर ऑफ बॉयज ये 30 हो गए। क्लियर, तो इसमें हमें जो टोटल गर्ल्स का दिया था उसमें 18 माइनस करेंगे तो 12 बॉयज। ओके,
13 हमारा जो आंसर निकला है टोटल स्टूडेंट्स को हम लेंगे, जिसे हम नंबर ऑफ बॉयज में लेंगे, और 18 हमें गर्ल्स का अमाउंट दिया गया है, उसे हम लेस करें तो हमारे बॉयज उसमें मिल जाएंगे कि हर गर्ल्स में कि बॉय लड़कियों के बीच में लड़के कितने हैं। ओके, उसी तरह से हम आगे देखो अपॉन में करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, अपॉन में लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो अब हमारे गर्ल्स हमें मिली थी स्टार्टिंग में 18 और बॉयज हमने फाइंड ऑफ किया। गर्ल्स 18 दे रखा था, गर्ल्स 18 था और बॉय हमने अभी फाइंड ऑफ किया 12। क्लियर, तो आएगा यहाँ पे 12। क्लियर, तो अब इसे कट करेंगे। 18/12 हमने किया है तो उसे हम इसके टेबल से करेंगे तो हमें रेशो निकालना है इसका 3/2। ठीक, 6 2 जा 6 3 जा, राइट। तो अब इसे रेशो में लिखेंगे हम 3/2। ये हमारा नंबर ऑफ वन सम था। ओके, अब नंबर 2 जो हमें आगे और दिया है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। The ratio of the number of girls to the number of boys in the class। अब बॉयज क्लास में कितने हैं वो हमने देख लिया, तो हमें दोनों का रेशो मिला 3/2, राइट। तो अब हम नंबर 2 पे आते हैं। द कॉस्ट पर हेड इफ, यहाँ पे देखिए नंबर 2, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर आर also going with the class। ओके, अब यहाँ पे बच्चों के साथ कॉस्ट पर हेड बराबर पर हेड मतलब एक हो जाएगा, हेड मतलब यहाँ पे 2 टीचर भी साथ में जा रही है, बराबर क्लास के साथ 2 टीचर भी जा रही है, तो हमें उनका भी मेजरमेंट यहाँ सब बताना है। तो हम आगे सब बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ले लेंगे स्टूडेंट कितने हैं हमारे, स्टूडेंट्स हमारे हैं टोटल, आपने देखा है स्टूडेंट हमारे कितने टोटल 30। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 30, और टीचर्स हमारी कितनी है 2। क्लियर, टीचर हमारी 2 है, तो टोटल कितने हो जाएगा यहाँ पे 30, 30 बच्चे और 2 टीचर। क्लियर, तो अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए आपको ये सम करने से पहले ये सॉल्व कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में से कीजिएगा। देखिए आपने फर्स्ट सॉल्व किया, 30 टोटल बच्चे मिले आपको, ओके, और 2 टीचर उनके साथ जा रही है, दोनों का टोटल हो गया 32। तो अब आपको फाइंड ऑफ क्या करना है, टोटल कॉस्ट। फिजिकल हो जाएगा आपका रिफ्रेशमेंट, आपको बताना था बराबर, रिफ्रेशमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट। ओके, उनका चार्जिंग। क्लियर, आपको टोटल कॉस्ट इजिकल, आपको टोटल कॉस्ट मिल गया है, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिला है, रिफ्रेशमेंट में आपको चार्जिंग दिया गया है। ओके, तो आगे हम करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4280 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जिंग कहाँ से लगेगा, हमारे स्कूल से पिकनिक पॉइंट तक का 55 किलोमीटर उन्होंने दे रखा था।
ओके, 55 किलोमीटर उन्होंने दे रखा था स्कूल से पिकनिक तक जाने का, पर पिकनिक से रिटर्न भी तो आएंगे, है ना? तो दोनों का चार्जिंग मिला के ही हमें सम करना है। तो देखो 55 हमें किलोमीटर दे रखा है, बराबर, और इंटू टू हम इसलिए करेंगे क्योंकि स्कूल से पिकनिक जाएंगे, पिकनिक से रिटर्न हम आएंगे स्कूल। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 लिया है। क्लियर? और आगे उन्होंने बताया है कि ट्रांसपोर्ट चार्जिंग, क्लियर, ट्रांसपोर्ट चार्जिंग भी हमें दे रखा है 12 पर, 12 पर दे रखा है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का प्लस करेंगे। क्लियर? तो पहले हम इसे ले लेते हैं, 4 टू 80। क्लियर? देखिए मैं आपको इनटू भी बता देती हूँ, 55 इंटू 2 को हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 110। क्लियर? 55 इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आएगा 110। क्लियर? अब इसे 12 से करेंगे हम तो क्या होगा, 0 2 2, ओके, इंटू 0 1 1। क्लियर? तो 0 2 3 1, तो हमारा यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, 3 2 0 1 3 2, क्या आ जाएगा 132। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अब आएगा 5600। तो आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 5600। ये हर एक केस में आएगा। ओके, अब उसी तरह से इस सम को हम आगे बढ़ाएंगे। अब उन्होंने बोला कॉस्ट पर हेड, बराबर, अब उनका टोटल अमाउंट तो यहाँ पे आ गया और उन्होंने बोला कि पर हेड मतलब हर एक के हिस्से में कितना अमाउंट आता है। क्लियर? हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट पर हेड। कॉस्ट पर हेड में कितना है हमारा, अभी टोटल निकाला हमने 5600, 5600। क्लियर? और अपाउंड में हमारा क्या आएगा, अपाउंड में देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे हमने 22 लिया था टोटल, क्योंकि 30 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, तो टोटल हमारा क्या है 32। ओके, टोटल 30, टीचर्स 2, और टोटल हमारा आ जाएगा 32। जब हम सम को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें हम यहाँ पे 2 से करेंगे उसको डिवाइड करेंगे हम। देखिए डिवाइड के लिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ, 5600 32 से करेंगे, ओके, 1 जा देन 32, 32 1 जा 32, ओके, लेस करेंगे 24। ओके, अब इसे हम लेंगे नीचे 0। क्लियर? तो अब इसे करें, कितनी बार करेंगे हम इसको, 7 टाइम। ओके, और फिर 7 टाइम है तो 22, ओके, लेस देन करेंगे हम इसे। अब इसे हम क्या लेंगे यहाँ पे, 0 6 1। ओके, तो यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम 160। ओके, तो आपका पर 1 पर्सन,
आपका 1% क्या आएगा 175 आएगा 175 1% आपका क्या आएगा 175 ओके क्लियर अब हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया है क्लियर अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे थर्ड देखिए हमारा क्या है अब हमने यहाँ बॉयज को फाइंड कर दिया यहाँ पे हमने पोस्ट पर हेड भी सॉल्व कर लिया ओके ट्रांसपोर्ट चार्जिंग भी कर लिया अब ये तीसरे में इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल अब ये कह रहा है कि जब ये स्कूल से निकले पिकनिक जाने के लिए 55 किलोमीटर तो दिया था पर डायरेक्ट पिकनिक पॉइंट पे तो नहीं जाएंगे ना बीच में कहीं ना कहीं तो रुकेंगे तो उन्होंने बोला जब वो फर्स्ट पॉइंट पे रुके फर्स्ट स्टॉप पे रुके स्कूल से फर्स्ट पॉइंट पे रुके तो क्या था वो 22 किलोमीटर क्या था 22 किलोमीटर फिर स्कूल से ओके व्हाट परसेंट of the total distance of 55 किलोमीटर अब ये बताना है हमें 22 से 55 के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है ओके व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड ओके अब हम इसे सॉल्व करेंगे नंबर थर्ड यहीं पे करते हैं ओके तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट स्टॉप ओके ये फर्स्ट स्टॉप कितना है हमारा स्कूल से पिकनिक के लिए निकले तो पहले स्टॉप हमारा कितना किलोमीटर पे रुका 22 किलोमीटर पे हमारा पहला स्टॉप ब्रेक लिया कुछ नाश्ते पानी ओके और टोटल डिस्टेंस किसका कितना था उसका टोटल डिस्टेंस कितना है उसका 55 किलोमीटर क्लियर तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था डिस्टेंस कवर्ड ओके कवरेज करना है हमें कितना करना है हम यहाँ लिखते हैं 22 किलोमीटर ओके और अपॉन में हम क्या लेंगे 55 किलोमीटर क्लियर फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमारा 55 किलोमीटर दिया गया था तो हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस कवरेज ओके तो हमें दोनों दे रखा है तो हम उसे अपॉन में लेंगे तो इनटू हमें परसेंटेज निकालना है इसीलिए हम परसेंटेज के लिए उसे क्या लेंगे 100 लेंगे क्लियर तो 100 लेंगे अब हम इसे किससे कट करेंगे अब हम इसे 11 के टेबल से कट कर देंगे क्लियर तो ये जाएगा 2 टाइम और ये टाइम जाएगा 5 टाइम ओके 11 के टेबल में कट हो गया अब ये 5 हमारा जाएगा यहाँ पे 2 टाइम ओके 20 अब हमारा 2 और 20 यहाँ पे है तो 20 इंटू 2 तो हमारा आ जाएगा 40% क्लियर समझ रहे हैं आप देखो टोटल 25 डिस्टेंस हमारा है टोटल 55 पर स्टॉप 22 है और हमें कवरेज करना है डिस्टेंस तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे क्लियर किलोमीटर किलोमीटर से कट जाता है क्लियर किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा इसे हम 11 के टेबल से कट करेंगे 5 को 100 से करेंगे 5 को 10 से करेंगे 20 हो जाएगा 2 और 20 को हम 2 कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा क्लियर तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस लेफ्ट हमें यही फाइंड करने के लिए बोला था उसने डिस्टेंस लेफ्ट इज इक्वल टोटल तो टोटल कितना है हमारा 100% में से उसने दिया है ना जब हमारा 40% यहाँ है 100% में से दिया है
तो यहाँ पे आएगा 100%। ओके, क्या करेंगे हम उसको माइनस करेंगे 40% से। क्लियर? 100% जब दिया गया तो उसमें से हम 40% माइनस करेंगे। जब हम 40% माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, कितना आ जाएगा हमारा 60%। क्लियर? टोटल हमारा 60% यहाँ आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 8.1 में। उसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? उसमें हमें दिया गया है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर से और टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर से। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो अब देखिए आप, हमने फर्स्ट ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में से लिखनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल क्या दिया गया है हमें 15 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हमें दिया गया है स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर? तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? रेशो में हम इसे कन्वर्ट करेंगे 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर से, बीच में हम लगाएंगे रेशो। सेकेंड हमारा दिया गया 30 किलोमीटर पर। ओके, तो अब हमें क्या होता है, इसमें जो सेम होता है किलोमीटर मीटर जो सेम होता है वो हमेशा कट जाता है। क्लियर? वो हमेशा कट जाता है। तो अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे 15 रेशो 30, 15 रेशो 30। तो अब यहाँ क्या कर देंगे हम, आप चाहे तो कट कर सकते हैं, विदाउट कट की भी हो सकता है। 15 1 जा 15 रेशो 2 जा 30। क्लियर? तो ये आपका सम यहाँ पे सॉल्व होता है। इसे आप दूसरे फॉर्म में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, और तो डायरेक्ट आप ये स्टेटमेंट आपको लिखनी जरूरी है। क्वेश्चन में से स्टेटमेंट हमेशा लिखिएगा। स्पीड ऑफ साइकिल 50 किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर आवर से दिया गया है। ओके, तो अब हम इसी सम को दूसरे फॉर्म में करेंगे। देखिए, डायरेक्ट 15 रेशो 30, 15 रेशो 30, तो इसे डायरेक्ट अपॉन में ले लीजिए आप। 15 30, तो इसे कट करेंगे 1 और इसे करेंगे 2। हमारा क्या होगा 1/2। और अब हम इसे रेशो में लिखेंगे तो आएगा 1। आप ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी सम कीजिए, पर स्टेटमेंट लिखना ना भूलिए। क्लियर? अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के बी में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के बी में, क्लियर, उसमें आपको दिया गया है 5 मीटर 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखिए, मैंने आपसे आगे कहा था सेम किलोमीटर किलोमीटर हो तो हम उसे कट कर देते हैं, राइट? और सेम मीटर मीटर हो तो हम उसे कट कर देते। पर आपका जो सेकंड सम है उसमें 5 मीटर है और 10 किलोमीटर है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर फिजिकल क्या हो जाएगा 1000। 1 किलोमीटर इजिकल या इक्वल 1000। क्लियर? तो इसे हम करेंगे इसके साथ इनटू। क्लियर? हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसके साथ इनटू करेंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू 10, तो हमारा आएगा यहाँ पे 10,000। क्लियर? 10,000 आया। तो अब हम आगे सम करेंगे, तो है रेशो, समझ में आ रहा है आप सभी को? 1 किलोमीटर इक्वल 1000। 1 किलोमीटर पे 1000 होता है और यहाँ पे 10 किलोमीटर के साथ हम इसे इंटू करेंगे 10,000 होगा और हमें 5 मीटर दिया गया है। तो हम इसे रेशो में लिखेंगे 5 रेशो 10,000। क्लियर? अब इसे आगे करेंगे तो 5 पाउंड में 10,000।
10,000 लिए, तो 5 1 जा और ये 2 जा, तो क्या हुआ, ये हमारा 2000। तो आप 1 पाउंड 2000 लिखेंगे, और इसे रेशो में फाइंड करना हो तो 1:2000। क्लियर। अब हम इसी सम को क्वेश्चन फर्स्ट के सी में बढ़ेंगे। इससे पहले इस सम को थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। इसी सम को मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगी जो इजी है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसी सम को मैं दूसरे किस मेथड से कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 मीटर रेशो 10 किलोमीटर दिया है, तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 होता है। तो 10 किलोमीटर को 1000 से हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। अब हमने यहाँ 5 मीटर रेशो 10,000 लिखा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5 और रेशो, तो ये आ जाएगा 2, 0 का 0, तो आपका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा 1:2000। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। क्लियर। तो उसमें ए बी दो दिए हैं, 3:4, बी में है 2:3। क्लियर। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट ए 3:4। क्वेश्चन नंबर 2 का ए 3:4, 3:4। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका रेशो निकालना है। रेशो को वो क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करना है परसेंट में। और रेशो ऑलरेडी ये रेशो दे रखा है, ऑलरेडी रेशो दे रखा है, आपको परसेंटेज निकालना। बराबर, मैंने आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं आगे बताया है। क्लियर। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 यूज करना है। बराबर, जो सबसे पहले दिया होता है हम उसे लिखेंगे 3/4 इंटू हम क्या लेंगे रेशो के लिए 100। क्लियर। क्या लेंगे 100 लेंगे। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ये 2 में कट हो जाएगा। क्लियर। 2 जाएगा यहाँ पे 5 टाइम। ओके, 5 को हम फिर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 के टेबल में ही। ओके, तो अब हमारा क्या बचता है यहाँ पे 25 इंटू 3। क्लियर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 3:4। क्लियर। इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 3/4। परसेंटेज हमें निकालनी है तो इनटू हम करेंगे 100। क्लियर। आप इसे 4 को हम 2 से कट 2 के टेबल में कट करेंगे और 100 को भी हम 2 के टेबल से ही कट करेंगे। क्लियर। तो अब हमारा 25 इंटू 3 होता है, तो हमारा इंटू क्या आता है 75। क्लियर। 25 इंटू 3 होता है 75। तो हमारा इसका रेशो का परसेंटेज क्या आया हमारा 75। बिल्कुल इजी है। 3/4 इंटू परसेंटेज निकालने के हमें 100 लिखना होता है। ओके, आप उसे टेबल से कट करेंगे, 2 के टेबल से कट किया, जो हमारे डिजिट बच जाते हैं हमने इंटू किया, और जो हमारा आंसर आया वो हमारा रेशो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब हमारा है क्वेश्चन 2 का बी। क्वेश्चन 2 का बी वो है 2:3। क्या है 2:3। 2:3 में भी सेम है, 2/3 ले लिया और इनटू हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हमको 100 लेना होता है। क्लियर। 100 लेना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे ये किसी भी तरह से कट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे अब हम
इन दोनों को इंटू कर लेंगे, बराबर। तो इंटू से हो जाएगा ये 200 और ये हो जाएगा हमारा 3। क्लियर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड आप ध्यान से देखिएगा, डिवाइड में जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट में आता है, और पॉइंट के बाद अगर डिजिट 5 से ऊपर हो तो हम सेम डिजिट लिखने की बजाय उसे एक परफेक्ट फिगर दे सकते हैं। अगर आपके पॉइंट के बाद 6 है, 666 आता है, 777 आता है, अगर 66 आता है तो आप 7 लिख सकते हो, 777 आता है तो आप 8 लिख सकते हो, क्योंकि 5 के बाद हमारा डिजिट चेंज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 200 को हम 3 से करेंगे। क्लियर। तो 3 1 जा ओके 18। अब हम इसे क्या करेंगे, 20, 0 यहाँ पे लिया हमने इसका, तो ये आ गया हमारा 6। ओके, ओके। तो हमारा पॉइंट के बाद भी वही आता है। क्लियर। आप सॉल्व करेंगे तो आपका 666 आता जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 66 2/3, ये हमारा परसेंटेज हो। क्लियर। अब हम आगे सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम रीड करेंगे पहले। ये कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट। ये कह रहा है 72% of 25 students are good in mathematics, बराबर। How many are not good in mathematics? क्लियर। 72% स्टूडेंट्स है, उसमें से 70 टोटल है, ओके, और 25 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें, मैथमेटिक्स में। अब हमें इसका निकालना है कि नॉट इंटरेस्टेड बच्चे कितने हैं। क्लियर। तो हम आगे सम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सबसे पहले मैंने आपसे कहा था स्टेटमेंट। बुक्स में जब कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो बुक में जो सम होता है उसे रीड करके स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे टोटल स्टूडेंट्स 25। टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे परसेंटेज वाले हैं तो वो हमारे हैं 72। क्लियर। 72 जो हमारे टोटल परसेंटेज है वो हमारे 72 हैं, और गुड वाले जो स्टूडेंट हैं अब वो हमारे कितने हैं 25। कितने हैं वो हमारे 25। गुड बच्चे कितने हैं हमारे 25। क्लियर। तो अब यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड, यहाँ पे गुड 72 हमें दिया है ऑफ 25। क्लियर। हम क्या करेंगे, परसेंटेज है तो 72 और में 100 ले लेंगे और इंटू 25 करेंगे। क्लियर। अब हम इसे 5 से ले लेंगे, 5 यहाँ पे 20 देन 4 यहाँ पे 2 36 18। क्लियर। तो हमारे कितने आते हैं टोटल में 18 बच्चे। कितने बच्चे आते हैं 18 बच्चे। अब गुड बच्चे हमारे कितने थे 25। हमारे कितने थे 25। और अब हमारे यहाँ पे कितने बच्चे आए हैं 18। तो अब इसे हम फाइंड करने की कितने बच्चे ऐसे हैं जिसे
मैथ्स में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसे लेस कर, तो हमारा आ जाएगा 7। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे इंटरेस्ट नहीं है मैथ। टोटल ऑफ स्टूडेंट परसेंट हमारा 72 है। गुड स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं? गुड स्टूडेंट्स हमारे हैं 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड गुड। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अ फुटबॉल टीम वन द, हमें कितने, उन्होंने जीता कितना है? 10 मैच जीते। वन कितना किया है उन्होंने? 10 मैचेस। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, कितना परसेंटेज है वो? 40, बराबर। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, और कितने उन्होंने जीते। तो अब हम इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने दिए हैं? 25। ठीक है, और उसमें से गुड स्टूडेंट्स कितने हैं? 72%। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो कौन है? गुड है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? 72% ऑफ 25। टोटल स्टूडेंट्स 25, गुड स्टूडेंट्स 72% दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 72 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा? 100। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमारा क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। और गुड स्टूडेंट्स कितना परसेंट है उसका? 72%। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड 72% ऑफ 25। जैसे हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज में, 72 अपॉन में जाएगा हमारा 100 और इनटू आएगा हमारा 25। क्लियर? तो ये 5 4। क्लियर? आप इजी मेथड से कीजिए इसे। 72/4 से हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? जब हमारे नंबर ऑफ टोटल यहाँ पे 25 स्टूडेंट दिए, यहाँ पे हम करेंगे 25। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो नॉट गुड है, बराबर, मैथमेटिक्स। तो 25 में से हम माइनस क्या करेंगे? 18 करेंगे, कि हमें गुड बच्चे तो पता है, हमें नॉट गुड वाले बच्चे तो हमें लेस देन करना होगा। 25 माइनस 18 तो हमारा आएगा 7। तो नॉट गुड है 7 स्टूडेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे रीड करेंगे सबसे पहले। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played, if their win percentage was 40%. Then how many matches did they play in all? अब उसने क्या बोला है? कितने जीते थे उसने? 10। परसेंटेज हमारा 40% दे रखा है। क्लियर? तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं। पहले आगे आप लिखेंगे फुटबॉल मैच कितने उन्होंने जीते हैं, बराबर। फुटबॉल मैच वन किया उन्होंने, कितना किया है? 10। कितने किए हैं उन्होंने? 10 किए। और विनिंग कितने हैं उनके?
गिवनिंग कितने परसेंट है उनके? 40। क्लियर? तो अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड टोटल मैच प्लेट। फाइंड टोटल मैच प्लेट हमें करना है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए, गिवन फॉर्म गिवन। क्लियर? बीच में हम इनटू लगाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे फाइंड। ये आप ध्यान से याद कीजिएगा। गिवन क्या होता है? ऊपर वाला जो गिवन, ऊपर वाला जो गिवन है, ध्यान से देखिएगा। गिवन ये जो होता है हमारा नंबर होता है, बराबर? टोटल नंबर क्या होता है? ये हमारा टोटल नंबर। क्लियर? और ये नीचे वाला जो होता है, ये होता है परसेंटेज। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 40%, नंबर हमें 10 दिया गया है। क्लियर? ये जो होता है हमारा ऊपर वाला, वो होता है हमारे टोटल नंबर, बराबर? और गिवन जो नीचे वाला होता है वो हमारा परसेंटेज, मतलब ये जो हमें दे रखा है 40। क्लियर? और यहाँ जो फाइंड होता है ये भी परसेंटेज होता है, पर ये परसेंटेज कौन सा होता है? जो मैंने आपको आगे सिखाया, 100 वाला, जो हम परसेंटेज सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? अब इसे हम सम सॉल्व करेंगे। जैसे हमें नंबर क्या दे रखा है, सेम टू सेम पोजीशन पे 10 यहाँ आएगा और 40 यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे 100 है। क्लियर? तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसे आप देखेंगे, जब हमने 10/40 किया है तो इसे हम 4 टाइम ले लेंगे और 4 25 टाइम। क्लियर? अब हम हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25। क्लियर? 1 कितनी बार हो गया? 25। इसे आपको मैं एक और मेथड से बताती हूँ जो इजी है। देखिए, आपने मैच जीते, लेट मैच प्लेट। अब उसका आपको कुछ पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक्स, मैंने एक और सम आगे बता रखा है तो देयरफॉर इज एक्स। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमें 25 पता था तो हमने सम सॉल्व किया। सॉरी, हमें 10, उसका जो प्राइस था 10, टोटल प्राइस वो हमें पता था। पर इसमें हमें जब प्राइस नहीं मालूम होता है, टोटल नंबर हमें मालूम नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने एक्स कर लिया और परसेंटेज हमें दे रखा है, बराबर? परसेंटेज हमारा 40 है, राइट, ऑफ एक्स। तो पहले हमारा कितना था? 10। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 40 और में 100 और इनटू में एक्स लिया इजिकल में 10, जो हमारा पहले, सॉरी 10। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? जिसे फाइंड करना होता है वो हम कॉमन करते हैं, एक्स, ये 10 यहाँ पे इंटू 140। क्लियर? ये कटा कोड से ये आया, एक्स इजिकल हमारा आ जाएगा 5। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड लिख सकते हो, पर स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ चमेली हैड ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? ओके, कितने लेफ्ट किए उसने? 600 और कितने स्पेंडिंग में से? 75। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट क्या करेंगे हम? मनी। लेफ्ट मनी कितना है हमारा? 600। क्लियर? और स्पेंडिंग, मतलब स्पेंडिंग कितना है हमारा? 75%। क्लियर? कितना है? 75%। अब हमें क्या निकालना है? टोटल
क्या निकालना है? टोटल मनी। लेफ्ट मनी हमें 600 रुपीज दे रखा है, स्पेंडिंग 75%। हमें टोटल मनी फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट मनी इन परसेंट। ओके, हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्या करें? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 लेते हैं और उससे हम क्या करेंगे? -70 बराबर। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 लेना पड़ता है, उसमें से जो हमारा परसेंटेज आया है उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 25%। कितना हो जाएगा ये? 25%। और इसमें वही फॉर्मूला लेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में लिया था। देखिए, गिवन गिवन इनटू, ओके फाइन। मैंने आपसे कहा था गिवन नंबर जो हमें दिया होता है बराबर, क्या दिया है हमें? गिवन नंबर 600। क्लियर? और फिर गिवन परसेंटेज, परसेंटेज हमें कितनी दी गई है? 75। ये होता है, ऊपर वाला होता है नंबर, ये होता है परसेंट, और ये परसेंटेज सॉल्व करनी। ओके, तो गिवन नंबर हमें 600 दिया हुआ है, स्पेंडिंग मतलब परसेंटेज हमें 75 दिया हुआ है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 600 इंटू 100। देखिए 600 मैंने वही उसी प्लेस पे लिखा है और अपॉन में मैंने देखिए क्या लिखा है? 25। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमने 75 को इस परसेंट में से माइनस करके हमने ये सॉल्व किया। ओके, हमने 25 लिया तो 25 यहाँ 100, 25 बार कटेगा, ये 4 टाइम। क्लियर? तो अब हमारा क्या आता है? 600 इंटू 4। इन दोनों का अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा आता है 2400, मतलब 2400 रुपीज। क्लियर? तो ये हमारा आ रहा है 2400। क्लियर? तो अब हम इसे आगे एक्सप्लेन में बताना है। तो हम क्या करेंगे? 2400 इंटू 70। अब हमने जो अमाउंट निकाला वो 25 से निकाला था, पर हमारा टोटल अमाउंट जो है 75 था। जब टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज हमारा 75 है, तो हमें जो हमारा एक्चुअल नंबर जो आता है उसमें से हमें इनटू के लिए फिर से एक सम करना होगा। तो 100। क्लियर? 0 हमारा कट चुका है, तो बचा हमारा 24 एंड 75। तो हम क्या करेंगे? 75 इंटू 24। तो इन दोनों का इंटू करने पे हमारा आता है 1800, जो हमें मिला इनका आंसर। क्लियर? बच्चों, ये था हमारा 8.1। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक उसे कंप्लीट किया है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।